हाँ, तो चिंचा पानक की बात करेंगे तो चिंचा मतलब होती है इमली। तो इमली को क्या करना है, 100 ग्राम ले लेना है। वो जो हमारी पकी हुई इमली मार्केट में आती है और नॉर्मली जो पंसारी की दुकान होती है वहाँ पर भी मिल जाती है, आप जहाँ से किराना की दुकान से लाते हो वहाँ पर भी मिल जाती है। तो पकी हुई इमली लाइए, उसका बीज निकाल लीजिए। तो अगर मान लो आपने 100 ग्राम इमली लिया तो 100 ग्राम इमली में आपको क्या करना है, 400 ml पानी डालना है। 400 ml पानी में डाल करके इमली को पानी में बंद करके रात भर के रख दीजिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, 100 ग्राम इमली ली, उसमें 400 ग्राम पानी डाला और 400 ग्राम पानी डाल करके आपने ऊपर चाहे छत पर रख सकते हो। ये इसको बिल्ली नहीं खाएगी, क्यों, क्योंकि भाई ये दूध नहीं है, दूध को ही बिल्ली खाती होती है। तो आपने इसको रख दिया, फिर सुबह उठाइए और उठा करके बढ़िया से उसको मसल लीजिए। और मसलने के बाद में क्या करना है, छान लेना है। जितनी फीमेल है उनको अच्छी तरीके से पता है, बट जो मेल सुन रहे हैं वो भी अपने लिए फॉलो कर सकते हैं। और ऐसा परमात्मा ने कुछ नहीं बनाया हुआ है कि जो फीमेल काम कर सकती हैं किचन के वो मेल नहीं कर सकते, क्योंकि जितने 5 स्टार होटल होते हैं सबके शेफ जो होते हैं मेल ही होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमारा माइंड सेट होना चाहिए। मैं क्यों करें कि बहुत सारे मेल लोग को भी आदत होती है खुद से कुछ बनाने की, करने की, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आपने 100 ग्राम इमली लिया था, 400 ml पानी में उसको रात भर रखा, सुबह निचोड़ करके निथार लिया। और निथारने के बाद में आपने छान लिया है, और छान लेने के बाद में उसमें क्या करना है, 10 ग्राम आपको काला नमक डालना है, 10 ग्राम जीरा डालना है और 5 ग्राम काली मिर्च डालना है। तो जीरा तो आप क्या करिएगा, भुना जीरा लेना है, तो तवे पर बढ़िया से धीमी आंच पर भून करके जीरा ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा। काला नमक मार्केट में आता ही है। ठीक है, तो आपने 10 ग्राम काला नमक लिया और 10 ग्राम आपने भुना जीरा हुआ लिया और 5 ग्राम काली मिर्च ले लीजिएगा, उसको भी पीस लीजिएगा और वो सब सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा। अब इसका जो डोज है वो डोज है 50 ml। तो समझ लो 400 ml पानी था, 100 ग्राम उसमें इमली डाला, तो करीब ये पूरा लगभग बन करके 500 ml के आसपास, 450-500 ml बन करके तैयार होगा। ठीक है, तो इसमें से जो अमाउंट है, जो आपका डोज है, वो 50 ml निकालिए और उस 50 ml में थोड़ा सा चीनी और ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड करके दे सकते हैं। तो आपके घर में आप कोई भी आया हुआ है, या नॉर्मली लोग इसको रेगुलरली हफ्ते भर के लिए बनाते रहते हैं, तो आप इस तरीके से भी करके इस चीज़ को बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, तो सोचो बड़ा सिंपल सा है और बहुत ईजी सा है, और इसके फ़ायदे मैं आपको बता रही हूँ। इसके फ़ायदे में जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है उसमें बोलते हैं दीपन है। तो अभी इस गर्मी का मौसम में देखेंगे ना, बहुत सारे लोग को भूख वगैरह कम लग रही है, तो उनकी भूख बढ़ाएगा। पाचन है, जैसे बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं, भारी भारी चीज़ें भी खा ले रहे हैं, हालांकि भारी चीज़ें प्लीज़ मत खाइए, उनका पच नहीं रहा है। तो ये दीपन भी है, पाचन भी है, ग्राही भी है। तो लूज मोशंस वगैरह अगर हो रहे हैं तो वहाँ पर भी बड़े आराम से यूज हो जाएगा। ग्रहणी की दृष्टि हमारे यहाँ होता है, ग्रहणी मतलब मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम। तो इस तरह के मतलब कभी इंसान को लूज मोशन होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, इस तरह की तकलीफ होती है, हमारे यहाँ उसको ग्रहणी दृष्टि बोलते हैं। तो उस तरह की बीमारी में भी इसको ले सकते हैं। मंदाग्नि है, जिन लोग की डाइजेस्टिव फायर बहुत स्लो है, जिनका खाना बहुत लंबे टाइम में पचता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। रुचि है, जिनको भूख वगैरह नहीं लग रही है, खाने में रस नहीं आ रहा है, वमन जिसको नौजिया वॉमिटिंग टाइप का फीलिंग आ रही है, तृष्णा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है इस गर्मी के मौसम में, बहुत सारे लोग के साथ तकलीफ होती है। अभी मुझसे कल ही या परसों ही किसी ने पूछा है कि इतना ज़्यादा प्यास लग रही, तो हमने कहा हाँ पेशेंट का था, तो मैंने कहा नहीं, आपको नॉर्मल पानी नहीं पीना है, हमारे पास बहुत सारे आयुर्वेद में ऑप्शंस होते हैं, आपको उसको उस तरह के पानी में या सिद्ध पानी पीना है, इसको सिद्ध पानी ही एक तरीके से भी समझ लीजिए। और दहार जो होती है, बहुत सारे लोग को इस मौसम में बहुत सारा मतलब हाथ पैरों में जलन होती रहती है या बॉडी में जलन होती रहती है, गर्मी का हमारे परेशान रहते हैं, तो उनके लिए होता है कि क्या पिएँ, तो उनको एक बढ़िया सा ऑप्शन दिखता है कि भैया कोल्ड ड्रिंक पी लो, भैया आइसक्रीम खा लो, भैया कुल्फ़ी खा लो, इस तरह की चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत करिए। आपके पास एक बहुत बढ़िया आयुर्वेद का वो है, सिस्टम है, चिंचा पानक है और सिंपल सा कंटेंट है। आपके पास इमली है, पानी है, चीनी पड़ा है, देखो चीनी मैं बताना भूल गई, उसमें 200 ml चीनी 200 ग्राम चीनी डालते हैं। तो मान लो जितनी इमली थी उसका दुगुना आपने चीनी डाला है, उसका दुगुना पानी डाला है, या इमली का 4 गुना पानी पड़ा हुआ है, और 10-10 ग्राम काला नमक और भुना जीरा पड़ा है, और 5 ग्राम काली मिर्च पड़ी हुई। तो इतने सिंपल इंग्रेडिएंट से आप लोग बड़े आराम से बना सकते हो, और इसके फ़ायदे इतने सारे हैं। तो इस पानी को बनाइए और पीजिए, और पीने के बाद में मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आप बताइए कि आपको कैसा लगा। उसका एक्चुअली मैंने तो बनाया हुआ है, मैं जब वाइजग में थी तो मैंने इस तरह का पानी बनाया था और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा था। तो आप लोग भी प्लीज़ बनाइए और बनाकर मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए।